स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट आज आपको क्लास 9 हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर 8 गति में देखिए क्वेश्चन 1 है। इसके नोट्स हमने दिए हैं और दिया गया अंकित क्वेश्चन क्या है। एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास दिया है 200 मीटर है, जिसका व्यास 200 मीटर है, ठीक है, और एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। उस पर एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह दूरी कितनी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए इसमें कोई भी एथलीट यहाँ से शुरुआत करता है और इसका व्यास दिया है 200 मीटर, व्यास 200 दिया है, डी जो है कितना दिया है 200 मीटर दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 मीटर। आजकल d/2 तो यहाँ देखिए त्रिज्या क्या है, व्यास का आधा d/2 मतलब 100 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 100 मीटर। अब एक वृत्तीय पथ का व्यास 200 दिया है, त्रिज्या 100 मीटर आ गई। एक चक्कर का समय कितना है 40 सेकंड। एक चक्कर का समय दिया है 40 सेकंड। यहाँ से चलता है पूरा एक चक्कर यहाँ पूरा होता है, तो ये एक चक्कर में कितना समय दिया है, इस एक चक्कर में दिया है 40 सेकंड। एक चक्कर का जो समय है वो दिया है 40 सेकंड, ठीक है। एक चक्कर का समय 40 सेकंड दिया है, ठीक। अब इसमें कहा है कुल ये जो है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। तो एक चक्कर में 40 सेकंड तय करता है, तो एक चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी इस वृत्त की परिधि के बराबर, मतलब कि वृत्ताकार परिधि के बराबर दूरी चली जाएगी, ठीक है। तो वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी हो गई 2πr, ठीक है। आप जानते हो वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, ठीक है स्टूडेंट। तो परिधि जो है चलिए एक चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्कर में चली दूरी कितनी जाएगी वृत्ताकार परिधि, ठीक है। तो एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या है 2πr, 2πr मतलब 2π into r कितना है 100, मतलब 200 पाई मीटर। इतनी चली दूरी आ गई वृत्ताकार परिधि के एक चक्कर में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से कुल चक्कर में कुल समय कितना लगा, ठीक। इसलिए n चक्रों में लगा समय कितना हुआ, माना कि n चक्कर लगाया था, माना कि n चक्कर n चक्रों का कुल समय कितना है, कुल समय दिया है कितना, कुल समय से दिया है 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट दिया है 2 मिनट प्लस 20 सेकंड दिया है। इसको बदल लें 2 × 60 + 20 कितना आ जाएगा 120 + 20 कितना हो गया इक्वल टू कितना आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 140। जो कुल समय आ जाएगा वो कुल समय आ जाएगा यहाँ पे 140 सेकेंड, ठीक है 140 सेकेंड आ जाएगा। कुल समय कितना आ जाएगा 140 सेकेंड है, ठीक। तो ये n चक्रों में जो है कुल समय 140 सेकेंड आ गया, 140 सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट 140 सेकेंड आ गया, n चक्कर माना कि n चक्कर लगाते हैं। अब एक चक्कर में तो ये सब कितना आ गया है आपको, ठीक है। तो देखिए n चक्रों में देखिए n चक्रों का कुल समय 140 सेकंड आ गया कुल समय। तो देखिए एक चक्कर में लगा समय कितना है 40 सेकंड है, एक चक्कर में 40 सेकंड का समय है, तो n चक्कर में कितना n × 40 सेकंड, ठीक। और ये n × 40 सेकंड का चक्कर है, ये पूरे कुल समय के बराबर है। कुल समय 2 मिनट 20 सेकंड में 140 सेकंड लगा, और इसमें मान लीजिए एक चक्कर फिर 2 चक्कर फिर 3 ऐसे n चक्रों का कुल समय कितना है 140 सेकंड, ठीक। तो n × 40 सेकंड मतलब एक चक्कर का 40 सेकंड n चक्कर का n × 40, तो n × 40 सेकंड बराबर कितना कुल समय। तो यहाँ पे n ×
इंटू 40 सेकेंड, n इंटू 40 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 140 सेकेंड। ठीक, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 140 अपॉन 40 सेकेंड। ठीक, इसको कट कर दिए, 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा, n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आ गया 7/2, मतलब कि 3.5 चक्कर आ गया। ठीक है, तो चक्करों की संख्या थी कितने आ गए, n बराबर 3.5 चक्कर, मतलब 3 चक्कर और आधा, मतलब 3.5 चक्कर। ठीक, तो 3.5 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, ठीक है, 3.5 चक्कर में कितनी दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी, परिधि है, तो 3.5 चक्कर में 3.5 इंटू वृत्त की परिधि, एक चक्कर में चली दूरी वृत्त की परिधि हो गई, तो इसे 3.5 में इंटू कर देंगे, 3.5 इंटू वृत्त की परिधि। ठीक, तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर तो देखिए एक चक्कर में चली दूरी क्या हो गया, चली दूरी बराबर परिधि, वृत्त की परिधि, मतलब 2 पाई r, तब क्या था 200 पाई, यहाँ पे 2 पाई इंटू कितना था 100 था, यहाँ कितना आया था 200 पाई किलोमीटर। ठीक है, इसलिए n चक्कर में 3.5 चक्कर आ गए, तो 3.5 इंटू n इक्वल टू कितना हो गया 200 पाई, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 200 पाई अपान कितना आ जाएगा, बोलो, जो n की वैल्यू अगर यहाँ पे, लेकिन n नहीं आया, अभी नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या ये हमको निकालना है, एक चक्कर में चली दूरी कितनी है 200 पाई, और 3.5 चक्कर में तो क्या, तो 3.5 चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी 3.5 इंटू 200 पाई, तो 3.5 इंटू 200 इंटू 22/7 आ जाएगा। यहाँ पे 7 से 200/7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3.5 कितना होगा, ये 700। ठीक है, 0.0 लग जाएगा, 3.5 70, और ये पॉइंट लग जाएगा, जो जाएगा 700 इंटू 22/7, 700। यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से ये आ गया, देखिए तो यहाँ देखिए 3.5 चक्कर में चली दूरी कितनी आ गई, तो यहाँ से आ गई कितनी, यहाँ से 22 इंटू 100 कितना आ गया 2200 मीटर। ठीक है, तो चलिए दूरी कितनी आ गई 3.5 और 3.5 चक्कर में चली दूरी कितनी आ गई 2200 मीटर चली दूरी आ गई। ठीक है, ये दूरी कितनी चली जाएगी 2200 मीटर चली जाएगी, 2200 मीटर दूरी कुल दूरी चली जाएगी। अब 3 चक्कर में विस्थापन कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 चक्कर में विस्थापन, एक चक्कर यहाँ पे है तो 0, फिर एक चक्कर, दूसरा चक्कर, फिर यहाँ पे जब कोई विस्थापन दूरी में क्या अंतर है, विस्थापन दूरी में क्या हुआ, एक चक्कर में चली पूरा वृत्ताकार परिधि, फिर दूसरे चक्कर में, फिर तीसरे चक्कर में, एक चक्कर में परिधि है तो 3.5 चक्कर में 3.5 से गुणा कर दिया, एक दूरी चली। लेकिन वही विस्थापन हुआ, देखिए एक चक्कर में ये अपने प्रारंभिक बिंदु वही था, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु ये यहाँ से शुरुआत किया इसने, अंतिम बिंदु इसका फिर पॉइंट हो गया, तो एक चक्कर गुणा हुआ तो विस्थापन कितना हुआ 0। ठीक, हमने बताया आपको कि आप घर से स्कूल जाते हो, फिर स्कूल घर वापस लौट गए, कुल चलिए दूरी आपका 5 किलोमीटर घर है तो 10 किलोमीटर हो गई, लेकिन विस्थापन 0 हुआ। क्यों? क्योंकि आप उसी स्थान में वापस लौट आए, तो चूंकि आप ये वृत्ताकार मान पर एक चक्कर में चली दूरी व्यक्ति ऊपर याद रहेगी, लेकिन एक चक्कर में विस्थापन 0 होगा। इसी तरह दूसरे चक्कर में विस्थापन क्या होगा 0 होगा, तीसरे चक्कर में विस्थापन क्या होगा 0 होगा। तो 3 चक्कर में विस्थापन होगा, वो 3 चक्कर में विस्थापन क्या हो जाएगा, 3 चक्कर में विस्थापन जो होगा वो हो जाएगा
शून्य, ठीक है। और आधा आधा या 0.5 चक्कर में, ठीक है, चक्कर में अब साढ़े 3 चक्कर था तो यहाँ पे 3 चक्कर तो शून्य हो गया, और आधे चक्कर में यहाँ पे 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, यहाँ पे पूरा 3 चक्कर आया, तब फिर यहाँ से फिर जब आधा चक्कर, ये आधा चक्कर आएगा, तो शून्य के बाद जो जितना चलाएगा वो क्या, वो इसका फिर यहाँ सीधे डायरेक्ट ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, या अंतिम बिंदु हो गया बी। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई मतलब 200 मीटर। कितनी हो गई पूरी 200 मीटर। तो आधे चक्कर में विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा ए बी, मतलब ए बी इसका जो व्यास है, मतलब ये व्यास हो जाएगा कितना 200 मीटर। तो आधे चक्कर में क्या 200 मीटर। तो कुल विस्थापन जो इसका आएगा वो कुल विस्थापन आएगा यहाँ पर, कुल विस्थापन जो होगा वो 200 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल विस्थापन 200 मीटर, ठीक है। मुझे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नोट्स हमने दे दिया है और आप इसको कॉपी पे नोट कर लेंगे, अच्छे समझ लेंगे। और भी क्वेश्चन जो NCERT बुक में जो है वो आप इसके आधार पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।